तो गिव मी अ रूटीन नो कि जो अभी फॉलो करके लोग कर सकते हैं, यू नो लाइफ में चेंज लेके आ सकते हैं, अपनी स्किन टोन चेंज कर सकते हैं और स्किन में ग्लो लेके आ सकते स्किन हैं। टोन नहीं चेंज होता, ये झूठ है। आपका जो स्किन टोन है वही है, वो 1-2 डिग्री कम या हल्का या ज़्यादा हो जाता है। लाइक आई सेड, अगर आप बाहर जाएँगे, गर्मी है, तो यू विल बी अ शेड डार्कर। तो ये सब अगेन आप कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हो। क्यों? सो कॉल्ड क्रीम्स, हाँ, लवली हाँ, एंड हैंडसम, हाँ, हाँ। ठीक है? वो बोलते हैं कि वो तो पूरा एक शेड चार्ट देते हैं जिसमें बोलते हैं कि आप यहाँ से लेके और आप एकदम सूरज बन जाओगे। तो बन जाओ सूरज। नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो अभी अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पहले उनका नाम भी फेयर समथिंग था। अभी वो नाम भी उन्होंने चेंज करके ग्लो एंड समथिंग कर दिया है, बिकॉज पहली बात तो फेयर इज अ रॉन्ग टर्मिनोलॉजी, यू कैन नॉट बिकम फेयर, दैट इज व्हाट द शेड कार्ड एक्चुअली मीन्स। तो अब वो शेड कार्ड भी नहीं दिखाते, बिकॉज अब इतनी अवेयरनेस हो गई है थैंकफुली इन आवर कंट्री दैट इतना बेवकूफ़ तो मत बनाओ आप हमें टाइप से, नो। सो दैट्स वन। सेकेंड इज ग्लो। अब ग्लो भी इनडायरेक्टली तो बात वही कर रहे हो आप, दैट आप ग्लो करोगे, आप चमकोगे, तो आप लाइटर टोन दिखोगे वगैरह। It's not possible. They are just playing with the words. They are just playing with, they are just marketing jargons, and none of it works. They are very heavily loaded with a lot of things, and लोगों को लगता है that you know when they read, oh my god, it has so much in it, तो बहुत अच्छा काम करेगा। Less is more. अभी एक और ट्रेंड चला है that you know 10 serums in one serum, Right. ना, like you know because less is more, तो हमने ना सब कुछ एक में पैकेज कर दिया। तुम पागल हो, मतलब are you mad? Why would you do that? ठीक है, अब आप मुझे ना वो बताओ कि फाइनली अगर आपकी जैसी ग्लोइंग स्किन किसी को चाहिए तो घर पे कैसे बना सकता है? मेरे जैसी ग्लोइंग स्किन, ओह थैंक यू। सो ऑफ कोर्स प्रोडक्ट्स का रोल है, दैट्स important, but equally important if not more, if I have to be really honest, I think it's सबसे पहले होता है इंटरनल, प्रोडक्ट्स बाद में आएंगे, इवन दो मेरे खुद के हैं एंड आई यूज देम ऑन माई सेल्फ एंड ऑफ कोर्स बिजनेस है, बट फिर भी आई विल से स्टेप 1 इज ऑलवेज इंटरनल हेल्थ। अगर आप इंटरनली हेल्दी नहीं हैं, आप मेरा प्रोडक्ट लगाओ, आप किसी और का लगाओ, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क और आप वो गोल गोल ही घूमते रहोगे। ठीक है। सो इंटरनल हेल्थ में सबसे पहले सबसे ईजी टू फिक्स होता है गट हेल्थ। Okay, that's our stomach. Okay, तो gut basically is our gut means stomach, intestine. Majorly ये दो है, but ये पूरा system होता है, but ये दो का balance जरूरी है। So if your gut is fixed, they say this is, you know, I don't know if how many would have heard, this is gut brain axis. Okay, right. तो अगर आपकी gut healthy है तो automatically आपके दिमाग का stress levels भी regulate हो जाते हैं। A lot of our mental issues are also governed by our stomach. इसीलिए depression में लोग ज़्यादा खाते हैं, खुश होते हैं। This is what is it called? Emotional eating, है ना? Emotional eating क्यों हो रही है? Emotion तो दिमाग का concept है, तो दिमाग में खाना क्यों ज़्यादा खा रहे हैं, या कोई बहुत अपसेट होता है तो खाना नहीं खाते हैं, बट फूड इज इम्पैक्टेड बिकॉज योर गट ब्रेन एक्सेस इज देयर। तो गट हीलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले यू हैव टू फिक्स योर गट, और बहुत सिंपल है, कुछ आपको इतना डिफिकल्ट नहीं करने की ज़रूरत है। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, इफ़ इट्स अ वेरी वेरी इम्बैलेंस्ड गट, तो येस ऑफ कोर्स आपको मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए, आप डॉक्टर के पास जाओ, जो मेडिसिन की ज़रूरत है वो खाओ, 1 महीना 2 महीने जितने का भी आपको कोर्स देते हैं 1 वीक का, बट उसके बाद यू स्टॉप and then you go to your fixing your habits. Fixing your habits में क्या करना है? एक तो आजकल ना ओवरडू कर रहे हैं लोग, ये हर जगह लेकर घूमो। नहीं, we don't do this, we don't do हर जगह लेके घूमो, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्यास ज़्यादा लगती है तो ठीक है, आप अपने बैग में एक छोटी सी बॉटल कैरी कर लो, बट अगर आपको लग रहा है दैट यू नो यू विल कीप सिपिंग वाटर एंड देन योर स्किन विल ग्लो, इट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। यू आर कॉजिंग imbalance in your body because you're constantly taking small sips. It sends a wrong signal to your body. And drinking a lot of water, it's literally like physiologically, आप imagine करो, आप अपने cells को drown कर रहे हो, you're making your cells sluggish मतलब आलसी। तो आप जब ज़्यादा पानी पीते हो तो भी आपका सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, आपका डाइजेशन स्लो डाउन हो जाता है। वो जो मैं आयुर्वेदा में राइट टर्म्स नहीं यूज़ करूँगी, आई एम सॉरी, मुझे टर्मिनोलॉजी इतनी नहीं पता है, बट कॉन्सेप्ट मुझे सारे पता है। इसमें एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जब आपने बोला कि पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं, मैंने ये नहीं कहा पानी नहीं पीना चाहिए, मैंने कहा ये भी एक बिजनेस है, ताकि आप हर जगह पानी की बोतल लेके घूमो। तो आपको बताया गया आप कीप ड्रिंकिंग वाटर, यू नीड हाइड्रेशन हाइड्रेशन हाइड्रेशन। नो, हाइड्रेशन लस्सी से भी आता है, दही से भी आता है, जो आपने फ्रूट खाया वो भी काउंट करता है, जो आपने दाल पी जिसमें पानी था वो भी काउंट करता है। बट इसमें बोलते हैं एक फीमेल को
2.8 लीटर्स वाटर और एक मेल को 3.7 लीटर्स वाटर पीना ही पीना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देयर इज नो सच नंबर। यस, आइडियली 1.5 to 2 लीटर्स पीना चाहिए, बिकॉज यू यूरिनेट एंड ऑल ऑफ दैट, एंड ऑफ कोर्स सब लोग जंक खा रहे हैं, तो जब जंक खाते हैं तो बॉडी ज़्यादा डिहाइड्रेट होती है। लोग इतना कॉफ़ी पीते हैं, इतना चाय पीते हैं, पीपल आर ओवर कैफिनेटेड, ओवर स्टिम्युलेटेड। तो जब आप ओवर स्टिम्युलेटेड हैं, ओवर डिहाइड्रेटेड हैं, तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, योर बॉडी टेल्स यू हाउ मच वाटर यू नीड। देयर इज़ नो फिक्स्ड नंबर फॉर एनीबडी कि अगर मैं 2.5 लीटर्स में ठीक हूँ, but there could be a possibility that another woman is doing fine at 2, or she may need 3.5. You need to look at age, you need to look at weight, you need to look at her lifestyle. अगर कोई बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहा है, like let's say if I am a very active sports person, मैं 2.5 लीटर्स पानी पीऊंगी तो मैं डिहाइड्रेशन से मर जाऊंगी, right? Because I'm sweating so much, है ना? Exactly. तो there is no fixed number. But what I'm trying to say is ये एक जनरल रूल बन चुका है। घर से निकलते हैं ना, पानी की बॉटल लेके चलते हैं, क्यों? इट्स नॉट नीडेड। पानी की बॉटल लेके चलते हैं तो फिर नया नया फैंसी बॉटल्स बेचे जाते हैं आपको। अब वो स्टैनली एंड गॉड नोस व्हाट नॉट इज बीइंग सोल्ड टू, बिकॉज यू नीड टू कैरी वाटर, सो ब्यूटिफाई द वे ऑफ कैरिंग वाटर। 6,000 रुपीज ऑफ बॉटल, 8,000 रुपीज ऑफ बॉटल, बिकॉज देन सुंदर भी तो लगना है, एस्थेटिक भी मैच होना है, तो सबसे पहले हम सुबह उठते हैं तो वी रन टू द किचन। हमारी आदत है कॉफी पीने की, चाय पीने की। हमें बताया जाता है जिम जाते हैं तो कॉफी शॉट, घी कॉफी, गॉड नोस व्हाट नॉट। वो ही सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो तुम पहले पानी पियो, पानी पीने के बाद पहले उसके बाद फिर घी कंज्यूम करो, एटलीस्ट 2 स्पून ऑफ घी। सबसे पहले उठकर आप पानी पी लो, ल्यूक वार्म आइडियली। अगर बट हम गर्मी में के देश में है तो विंटर्स में ल्यूक वार्म, गर्मी में नॉर्मल पानी 1 लीटर मिनिमम होना चाहिए, 1 लीटर। बट बिकॉज मैं चाहती हूँ, मुझे लगता है कि हम बार बार साधन में पानी लेके नहीं घूमना चाहती है, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, उनको ज़्यादा प्यास लगती भी नहीं है, बस ये दिमाग में डाल रखा है कि थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहो। तो अगर आप वो वाला इंसान है जिसको ज़्यादा प्यास नहीं लगती है एंड थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहो, तो आई रेकमेंड सुबह 2 लीटर पानी, ये मेरे लिए काम करा है। बट 1 लीटर इज मिनिमम। यू हैव वाटर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, एंड देन you have to develop your system in a manner that first thing after that is you go and cleanse your bowel, as in go to the washroom. And then एक और बेवकूफ़ी है आजकल जो सिखाई जा रही है सबको, ब्रेकफास्ट वाली, that breakfast is the most important meal of the day. Exactly, मैं भी यही बोलने वाला था। अभी मैंने रिसेंटली, okay, I don't want to take the name, but बहुत बड़ी हेल्थ एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने कहा कि आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा मोटापा, फैट इसलिए आता है क्योंकि आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो। नो, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था मिथाइलेशन के बारे में। आपको पता है इट इज प्रूवन नाउ, स्टडीज ऑफ कोर्स और एडवांस्ड आनी है, but it's almost established that the only way to actually reverse methylation, or the most effective way, is not the only way, the most effective way to reverse methylation, if you remember, methylation and glycation 2 ही तरीके हैं, मेजर पार्ट है जिसकी वजह से हमारा एजिंग प्रोसेस शुरू होता है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, एज अ हेल्दी इंडिविजुअल ऑल्सो ये प्रोसेसेस होती ही हैं, इनको हम स्लो डाउन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट फुल प्रूफ तरीका ऑफ स्लोइंग डाउन मिथाइलेशन विच इज एट अ DNA लेवल, जो मैंने आपको बताया था, या तो आप इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल थेरेपी करो, वायरल वेक्टर लो, वो सब करो, या फिर आप खाना कम खाओ। हम बढ़ते बच्चे नहीं हैं, वी आर नॉट एट अ ग्रोइंग एज जहाँ पे हमें मसल बिल्ड करना है या हमें कोई और बॉडी पार्ट को ग्रो करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। वी हैव रीच्ड आवर पोटेंशियल, वी हैव टू मेंटेन। द अमाउंट ऑफ फूड वी ईट इज रॉन्ग, इट इज वे टू मच। आप खाना कम खाओ, और ऊपर से हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, आप कितना भी बोलो मैं जिम जाता हूँ आधा घंटा, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, कुछ भी करते हो, आप खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हो। Nobody is burning that amount of calories. कैलोरी की कभी होती ही नहीं है। That is another very wrong way of looking at your physiology. There are 2 ways of losing weight. One is calorie restriction and one is I'm forgetting the term. एक calorie restriction होता है और दूसरा होता है the fasting mechanism. Okay? तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से क्या होता है, आपका वेट लॉस होता है, आपका मसल लॉस भी होता है। But if you go to fasting mechanism, that is the mechanism which reverses aging, so to say, क्योंकि वो methylation को slow down कर देता है। And also fasting में आपका muscle loss नहीं होता है। So that is a healthier way. तो fasting क्या है? कम खाना खाना। तो पुराने जमाने में, आज से एक टाइम खाना खाते थे जब हम, 1-2 टाइम या 1 टाइम, है ना? राइट, हाँ। बिकॉज क्यों, तो इंडिया में क्या होता था पहले, मेरे नाना नानी दादा दादी वगैरह क्या करते थे, वो एकादशी ये सब रखते थे, हाँ। और 10 बजे एक बार ब्रेकफास्ट बनता था, 10-11 बजे, और अच्छा ब्रेकफास्ट बनता था, हैवी, लाइक इट यूज्ड टू बी रोटी सब्जी समथिंग, लस्सी, ऐसा प्रॉपर खाना खाते थे, अनियन।
उसके बाद दे वुड गो टू वॉक, जो भी जिसका खेत है, खेत का काम जहाँ भी अनियन तो सीधे ऐसे फोड़ा और ऐसे खा लेते थे, है ना? एग्जैक्टली। कोई ऐसा कोई कटिंग नहीं, स्लाइसेस नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल, लवली डेज। मैंने देखा है पत्थर पर रख के सीधे उन्होंने ऐसे एक पंच दिया और वो हो गया। हाँ या राइट। तो वो 10 बजे खाना खाया, उसके बाद दे हैड टू डू इंटेंसिव लेबर, चाहे कैसा भी जॉब प्रोफाइल हो। अगर ऑफिस में भी काम कर रहे हैं तो इतना गाड़ी वाड़ी नहीं होती थी, दे यूज्ड टू वॉक। तो दैट इज वन। फिर उसके बाद शाम को आते थे, फिर शाम को लाइट इतनी नहीं होती थी उस टाइम पे, चाहे आप कितने भी अमीर हो, इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं देश में। सो दे यूज्ड टू कुक अर्ली, क्लोज द हाउस अर्ली, क्योंकि लैंटर्न जलाने का भी बिल आता था, कैंडल जलाने का भी बिल आता था। ये वाला टाइम हमें याद है। सो वी हैव मेंटली एसोसिएटेड इट टू गरीबी, क्योंकि उस टाइम पे लिमिटेशन थी। पर ये हैबिट्स लिमिटेशन की वजह से नहीं थी, ये हैबिट्स जन्मों से कैरी फॉरवर्ड हो रही थी। बट इस पीरियड को लेकर हमें एग्जाम्पल दिया गया, फिर वेस्ट ने हमें सिखाया कि देखो उस टाइम पे लाइफ कुछ होती है। हाँ, उस टाइम पे रिसोर्सेज कम थी, बट आपको एक्चुअली 3 बार खाना खाना चाहिए। उस टाइम पे गरीबी थी तो आप 2 बार खाते थे, नहीं, वो कुछ प्रैक्टिसेस थी जो हजारों सालों से चली आ रही थी, पर आपने उस पीरियड को कैप्चर करा और उस टाइम की कंस्ट्रेंट्स को दिखाया और ऐसा बोला गया दैट यू नीड टू ईट मोर। नो, इफ यू कीप ईटिंग, आप ब्रेकफास्ट करते हो, आप लंच करते हो, आप डिनर करते हो, बीच में आपको सैलेड खाना होता है, आपको स्नैक करना होता है, फिर आप छोटा मोटा कुछ जंक भी खा लेते हो, 2-3 कप चाय कॉफी तो हो ही जाती है। मशीन को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली। So when does the body digest? And digestion is the most intensive process. सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन हमारी बॉडी में कब होता है? जब डाइजेशन होती है। इसीलिए खाना खाने के बाद नींद आती है। खाना खाने के बाद स्लो डाउन होता है, क्योंकि बॉडी की पूरी एनर्जी जो है इट गोज इनटू डाइजेशन। तो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करने की जरूरत है। आपको अगर बहुत भूख लग रही है तो ठीक है, फिर आप ब्रेकफास्ट करो और लंच करो, या आप लंच और डिनर करो, वो आप अपना तरीका ढूंढ लो। बट बेस्ट इज सनराइज टू सनसेट, एंड आइडियली आपके पास 12 to 16 आवर्स ऑफ विंडो होना चाहिए जहाँ पे आप कुछ नहीं खा रहे हैं। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, मतलब यू आर हैविंग पानी, मे बी अ कप ऑफ चाय विद अ फ्रूट, और चाय विद फ्रूट नहीं, मतलब अ फ्रूट और चाय, लोगों को बहुत जल्दी पीछे पड़ने की आदत हो जाती है। मे बी अ हैंडफुल ऑफ नट्स, ऐसा कुछ छोटा मोटा खा लिया तो खा लिया, बट खाना नहीं खाना है, स्नैक नहीं करना है, सैंडविच नहीं खानी है, जंक नहीं खाना है। Okay, to be very precise, 12 to 16 आवर्स। हैंडफुल ऑफ नट्स, हाँ, क्या ऐसा कुछ लोगों ने इसमें बोला कि नहीं काजू नहीं खाना चाहिए, बिकॉज़ काजू से और ज्यादा वो होता है। कुछ नहीं होता है, सब खाओ, बी हैप्पी इन लाइफ। मेरा अगर मानेंगे तो ट्राई करो नॉन वेज कम खाओ। क्यों नहीं खाना चाहिए नॉन वेज? तो ये एक रिलीजियस रीजन से नहीं बोल रही हूँ मैं कि नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं होता, ना मैं क्रूअल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ दैट इट्स क्रूअल। मैं लॉजिक से आपको साइंटिफिक रीजन बता रही हूँ। द थिंग इज एडल्ट्रेशन प्लांट्स में भी है, प्लांट बेस्ड फूड में भी है, एनिमल बेस्ड फूड में भी है। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट बेस्ड फूड सारा ही प्योर है एंड एनिमल बेस्ड फूड सारा एडल्ट्रेटेड है। बट एडल्ट्रेशन जब एनिमल बेस्ड फूड में होती है वो आपको इम्पैक्ट ज़्यादा करती है। ओके, उसमें पॉइजनिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कहते हैं डेयरी एंड तेल, कभी भी पुराना या खराब, थोड़ा भी डाउट हो, आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ज़रा भी अगर लगे ना कि गड़बड़ है, डोंट हैव। व्हाई? बिकॉज एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम एनिमल, तो तेल इज प्लांट, आई नो, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ फैक्ट कि तेल इन प्लांट, एनिमल में कोई भी एनिमल सोर्स का अगर फूड प्रोडक्ट है उसमें आपको थोड़ा भी लगता है तो यू शुड नॉट टेक अ चांस, बिकॉज चांसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग वेरी हाई। सेकेंडली, एक एनिमल को ग्रो करने के लिए जितना टाइम लगता है उतना टाइम दे नहीं रहे हैं। जो एक नेचुरल साइकिल है जेस्टेशन पीरियड की एंड देन बर्थ की एंड जो भी यू नो वट एवर सैक्रिफाइस एंड देन इट रीचेज योर प्लेट, उसके लिए एक फिक्स्ड ड्यूरेशन होता है। पहले गोल्डन एरियाज में, कोल्डर एरियाज में, यू नो इन दी आर्कटिक एंटार्क्टिक, द नॉर्डिक एरिया, वहाँ पे लोग नॉनवेज ही खाते हैं। वहाँ पे नॉनवेज ईजिली उस टाइम पे रॉ अवेलेबल होता था, वो अनप्रोसेस्ड होता था। सो द की वर्ड इज प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड। अभी इंजेक्शंस, एग्जैक्टली, तो वो अनप्रोसेस्ड नहीं है, वो प्रोसेस्ड है। सो इट हैज नो गुडनेस इन इट, गॉड नोज व्हाट ऑल इज देयर इन इट। फिर बहुत लोग बोलेंगे नो नो डेयरी इज गुड, उसमें तो हार्मोन्स नहीं होते हैं, उसमें तो स्टेरॉइड्स नहीं भर भर के होते हैं। एग्जैक्टली, होते हैं। एनिमल्स को देते हैं क्योंकि वो ज्यादा दूध एग्जैक्टली। तो जिस रेट से यू नो द साइकिल इज गोइंग, वो नॉर्मली पॉसिबल ही नहीं है। तो आप जो मर्जी बोल लो, देयर इज इंटरवेंशन, एंड दैट इंटरवेंशन इज मोर डेंजरस व्हेन इट इज एनिमल बेस्ड। इट्स साइंटिफिक। जाइए और चैट जीपीटी कर लीजिए, एवरीबडी नोज चैट जीपीटी नाउ। सो दिस इज व्हाई आई से दैट नॉन वेज कम खाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए हमारा ट्यूसडे होता है, सैटरडे होता है, थर्सडे होता है, कि कुछ और नहीं तो भगवान के नाम पे ही डर कर कम कर लो।
Okay, give your system a break. Also, it's heavy, so it's difficult to digest. तो सबसे पहले आपने पानी पिया, पानी एंड धूप. पानी के बाद धूप में जाओ या पानी को धूप में पियो. धूप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. पूरे दिन में उठना कितने बजे पहले तो ये बताओ आप. मैं भी कोशिश कर रही हूँ, हो नहीं पा रहा है. आइडियली तो धूप सनराइज से पहले आप उठो और सनराइज के साथ आप सो जाओ. पर आई अंडरस्टैंड आज की दुनिया में ये पॉसिबल नहीं है. तो आई रेकमेंड, आई थिंक जितने भी लोग देख रहे होंगे मेजोरिटी दे वुड बी मैरिड, दे वुड बी हैविंग चिल्ड्रन. आई एम अज्यूमिंग ये हमारा ऑडियंस है. तो अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, या छोटे बच्चे हैं तो आपको एनीवे तो नींद मिल ही नहीं रही है. सो पॉइंट बीइंग, वेक अप अर्ली से 5:36 एंड हैव योर वाटर इन द सन. आप कैसे कहीं पे भी रहते हैं, हमारे देश में धूप हर जगह है. आई थिंक लोग पर्दे लगाते रहते हैं धूप से बचने के लिए. प्लीज लेट दैट सन हिट यू कंफर्टेबली, एंजॉय दैट सन. कोई सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है. खूब मजे से बहुत सारी धूप लो, पानी पियो, गो टू द वॉशरूम. देयर इज नो नीड टू ईट एनीथिंग राइट अवे. खाना ही है तो कम से कम 9-10 बजे तक पोस्टपोन करो अपने खाने की अर्ज को. 15 डेज बहुत बुरा लगेगा दैट माई लाइफ इज ओवर, कि मैं तो जी नहीं पा रही हूँ खाने के बिना. स्टमक में क्रैम्प्स आएंगे, पेन भी होएगा. 15 डेज आवाजें निकलेंगी. हाँ, there'll be a lot of rumbling and crackling in the stomach, but you have to give yourself 15 days of determination and you will thank me, I'm telling you. आधी प्रॉब्लम स्किन की अपने आप ही खत्म हो जाती है. फिर आपको एक्चुअली सिर्फ क्लेंजिंग, प्रोटेक्शन एंड हीलिंग ही करना होता है. सो पानी, धूप, खाना 2 बार, विंडो इज सनराइज टू सनसेट, एंड यू हैव टू हैव 12 to 16 hours of gap. बस इतनी सी ही चीज़ करनी है. और घर का खाना ऑफ कोर्स ये तो नो ब्रेनर है. You will see the magic unfold.